बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। आज हमारी वीडियो का टॉपिक है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रज़ाई बहन हज़रत शीमा रज़ियल्लाहु अन्हा का वाक़या। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ये आपकी तरफ से प्यार होता है। अगर अपनी राय का इजहार करना हो तो कमेंट सेक्शन में इजहार कर दिया करें। चलते हैं वीडियो की तरफ। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई बहन नहीं थी, लेकिन जब आप सैयदा हलीमा सादिया रज़ियल्लाहु अन्हा के पास गए तो वहाँ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक रज़ाई बहन का जिक्र भी आता है जो आपको लोरियां देती थी। उसका नाम सैयदा शीमा रज़ियल्लाहु अन्हा था। शाम के वक़्त जब ख़वातीन खाना पकाने में मसरूफ़ हो जाती तो बहनें अपने भाई उठाकर बहर ले जाती और हर बहन का ख्याल ये होता कि मेरे भाई ज़माने में सबसे ज़्यादा खूबसूरत है। बनु साद के मोहल्ले में बच्चियां अपने भाई उठाती, एक कहती मेरे भाई जैसा कोई नहीं और दूसरी कहती मेरे भाई जैसा कोई नहीं। इतने में सैयदा शीमा रज़ियल्लाहु अन्हा अपना भाई सैयदना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठा के ले आती और दूर से कहती मेरा भाई भी आ गया है, तो सब के सर झुक जाते और सब कहती नहीं नहीं, तेरे भाई का मुकाबला कोई नहीं कर सकता, हम तो आपस की बात कर रहे हैं। इब्ने हिशाम सीरत की सबसे पहली किताब में है, उसी में यह वाक़या लिखा है कि सैयदा शीमा रज़ियल्लाहु अन्हा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी गोद में लेकर समेटती और फिर झूमती और फिर वो लोरी देती और लोरी के अल्फाज भी लिख दिए हैं जिनका तर्जुमा ये है, ऐ हमारे रब मेरे भाई मोहम्मद को सलामत रखना। आज ये पालने में बच्चों का सरदार है, कल वो जवानों का भी सरदार होगा। और फिर झूम जाती। फिर वो जमाना भी आया कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का चले गए और सैयदा शीमा भी जवान हुई। उनकी शादी भी किसी कबीले में हो गई। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान नबूवत किया। 13 साल का वक़्त भी गुजर गया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना तशरीफ ले गए। जब गज़वात का सिलसिला शुरू हुआ तो जिस कबीले में सैयदा शीमा की शादी हुई थी उस कबीले के साथ मुसलमानों का टकराव हो गया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुसलमानों को फतह अता कर दी तो उस कबीले के चंद लोग सहाबा कराम के हाथों गिरफ्तार होकर कैद कर दिए गए। तब वो लोग अपने कैदियों को छुड़ाने के लिए फिदिया जमा करने लगे। कबीले के सरदार भी घर घर जाकर रकम जमा कर रहे थे। चलते चलते वो सैयदा शीमा रज़ियल्लाहु अन्हा के घर पहुंच गए जो कि अपनी उम्र का एक खासा हिस्सा गुजार चुकी थी। कहने लगे कि इतना हिस्सा आपका भी आता है। सैयदा शीमा रज़ियल्लाहु अन्हा ने कहा हिस्सा किस लिए? लोगों ने कहा जो लड़ाई हुई है और उसमें हमारे आदमी गिरफ्तार हो चुके हैं। बातें करते करते किसी के लबों पर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम भी आ गया तो सैयदा शीमा रज़ियल्लाहु अन्हा सुनकर कहने लगी अच्छा तो क्या उन्होंने तुम्हारे लोग पकड़े हैं? कहा हाँ। सैयदा शीमा ने कहा तुम रकम इकट्ठी करना छोड़ दो, मुझे साथ ले चलो। सरदार ने कहा आपको साथ ले चले। सैयदा शीमा रज़ियल्लाहु अन्हा कहने लगी हाँ तुम नहीं जानते वो मेरा भाई लगता है। कबीले के सरदार के साथ जब सैयदा शीमा रज़ियल्लाहु अन्हा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नूरी खैमों की तरफ जा रही थी और सहाबा कराम अलैहिम रिज़वान नंगी तलवारों से पहरा दे रहे थे। वो मदनी दौर था। सैयदा शीमा रज़ियल्लाहु अन्हा कौम के सरदारों के साथ जब आगे बढ़ने लगी तो सहाबा कराम ने तलवारें सुनती और पुकारा और देहाती औरत रुक जा, देखती नहीं आगे कोचा रसूल है, आगे बगैर इज़्न के जिब्रील भी नहीं जा सकते, तुम कौन हो? सैयदा शीमा ने जवाब में जो अल्फाज कहे उनका तर्जुमा ये है, मेरी राहें छोड़ दो, तुम जानते नहीं मैं तुम्हारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहन लगती हूँ। तलवारें झुक गईं, आंखों पर पलकों की चलमने आ गईं, रास्ता छोड़ दिया गया। सैयदा शीमा रज़ियल्लाहु अन्हा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खैमा नूरी में दाखिल हो गई तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा और पहचान गए। फौरन उठ खड़े हुए, फरमाया बहन कैसे आना हुआ? कहा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लोगों ने हमारे कुछ बंदे पकड़ लिए हैं, उनको छुड़ाने आई हूँ। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बहन तुमने जहमत गवारा क्यों की? पैगाम भेज देती मैं छोड़ देता, लेकिन तुम आ गई, अच्छा हुआ मुलाकात हो गई। फिर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कैदियों को छोड़ने का ऐलान किया। कुछ घोड़े और चंद जोड़े सैयदा शीमा रज़ियल्लाहु अन्हा को तोहफे में दे दिए क्योंकि भाइयों के दरवाजे पर जब भी बहनें आती हैं तो भाई खाली हाथ तो बहनों को नहीं लौटाया करते। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत कुछ अता किया और रुखसत करने खैमे से बाहर तशरीफ ले आए तो सहाबा कराम की जमात मुंतज़िर थी। फरमाया ऐ सहाबा आप जानते हैं कि जब भी मैं कैदी छुड़ा करता हूँ तो मेरी ये आदत है कि आपसे मुशावरत करता हूँ, लेकिन आज ऐसा मौका आया कि मैंने आपसे मुशावरत नहीं की और कैदी भी छोड़ दिए। सहाबा कराम ने अर्ज किया या रसूल अल्लाह मुशावरत क्यों
نہیں کی؟ ارشاد تو فرمایا آج میرے دروازے پر میری بہن آئی تھی، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بہن کی عزت کی۔ اور ہمیں کیا سبق حاصل ہوتا ہے؟ ہمیں بھی چاہیے اپنی بہنوں پر شفقت کا ہاتھ پھیریں، اپنی بہنوں کے ساتھ سلوک رکھیں، اچھا معاملہ ان کے ساتھ گزاریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری بہنوں کی عزت آبرو کی حفاظت فرمائے۔ اگر ہماری ویڈیو اچھی لگے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے۔ ہمیں دیجیے اجازت۔ پاکستان زندہ باد۔